हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो पॉइंट है वो पृथ्वी ग्रह पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ग्रह में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी ग्रह से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारा चैनल नया है, छोटा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। तो पृथ्वी ग्रह से रिलेटेड सारे फैक्ट को चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है। अर्थ सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरा ग्रह है पृथ्वी। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पहले पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पांचवें पर पृथ्वी है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण है। इस पर पाई जाने वाली परिस्थितिकी के कारण पृथ्वी पर जीवन है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। प्लेनेट मतलब ग्रह होता है। तो हरा ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो हैं, ये 384 से 322 ईस्वी पूर्व तक रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति लद्धवक्ष गोलक के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी की आकृति कैसी है? लक्षवद्ध गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। पूरी तरीके से गोल नहीं है, पूरी तरीके से गोल के निकट में है। इस आकृति को जियोड भी कहा जाता है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकृति को जियोड कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 को इन दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। ये अपनी ही धुरी में घूमती है, तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन या भू परिक्रमण कहा जाता है। जब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है। अपने पक्ष पर घूर्णन करना या घूमना यह भू परिभ्रमण कहलाता है। दोनों बातें सही है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। जब पृथ्वी घूमती है, घूमने पर ही दिन और रात होता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे और पता चला कि रात का समय है और इसी रात के समय से पृथ्वी घूमना बंद कर दी, तो हमेशा क्या रहेगा? रात रहेगा। तो पृथ्वी के घूमने से ही दिन और रात होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होता है। जैसे इतनी बड़ी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो इससे झुकने से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी में नहीं पड़ता है। झुकी हुई है, तिरछा है, तो पूरे पृथ्वी पर तो नहीं पड़ेगा। तो जितने दूर पर पृथ्वी के भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर रात्रि होता है, और जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर दिन हो जाता है। तो फिर पृथ्वी घूमते घूमते जहाँ पर रात्रि है उस दिशा में आ गया उभरा हुआ पोर्शन पृथ्वी का, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी जाने लगेगी, तो वहाँ पर दिन हो जाएगा। और फिर जहाँ नहीं जा रही है सूर्य की रोशनी, उस जगह पृथ्वी पर रात हो जाएगा। यही क्रम डेली डेली चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये क्या करता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये परिक्रमण करती है। परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन हो जाता है। मौसम परिवर्तन भी इसी से होता है, याद रखना। परिक्रमण गति के कारण कभी स्पीड ज़्यादा या कम जैसे भी होता है वैसे मौसम परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान है। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथि को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये लंबवत चमकता है। एक 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये 2 दिन सूर्य क्या करता है? विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत पड़ता है।
21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में होता है, लगभग 6 महीने पर। इसीलिए क्या होता है, 6 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम तक गर्मी पड़ जाती है। इसलिए कि विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा पर सूर्य ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो सूर्य जहाँ ज़्यादा टाइम तक रहेगा वहीं गर्मी ज़्यादा टाइम तक रहेगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है। सूर्य जहाँ रहेगा वहाँ गर्मी का समय रहेगा, ग्रीष्म ऋतु, और जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ शीत ऋतु हो जाएगा। तो विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा है, और उत्तरी गोलार्ध में ही सूर्य ज़्यादा टाइम रह रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि ठंडी पड़ती रहेगी। जैसे इस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही है, इसलिए कि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है। जब वहाँ सूर्य चला जाता है दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ने लगती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं, सीधा नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम टाइम तक ठंडी पड़ता है। इसके विपरीत क्या है, 23 सितंबर से 21 मार्च यानी कि 6 महीने तक सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में हो जाता है। किस डेट से हो जाता है, तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स 23 सितंबर से 21 मार्च तक। जैसे 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ रहा है कर्क रेखा पर, फिर वो 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक चला जाएगा, उल्टा नहीं है, आगे ही बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए समझने में। ये फिर विषुवत रेखा से और मकर रेखा के बीच में 6 महीने के लिए चला जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु ठंडी पड़ने लगी, इसलिए कि वहाँ पर सूर्य पहुँच गया, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ रही तो शीत ऋतु हो गया। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ेंगी ना। सूर्य की किरणें के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र जो 6 माह तक अंधेरे में रहता है। यहाँ पर पॉइंट समझने योग्य है कि इस समय जब उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही है सूर्य की रोशनी, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से पड़ रहा है, तो इस समय की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत, जहाँ पर चमक हो रही है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, इसके विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में, जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला गया, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ने लगी, और उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ बिल्कुल नहीं रोशनी जा रही, तिरछी तिरछी भी नहीं जा रही है, और 6 महीने तक उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा भी, तो उससे क्या हो जाएगा, 6 महीने तक उस ध्रुव पर का रहेगा, अंधेरा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, यदि आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, और सिंपल सा एकदम ईजी है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इसीलिए 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है क्योंकि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला गया होता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर वो 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। जिस समय हमारे लोग जिस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो 22 दिसंबर को हमारे गोलार्ध में ठंडी पड़ती रहती है, इसलिए कि सूर्य तो दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, तिरछी रोशनी हमको मिल रही है सूर्य की, तो इससे गर्मी ठंडी बढ़ जाती है। तो 22 दिसंबर को वहाँ गर्मी पड़ती रहती है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को ही मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। देखो, ग्रीष्म अयनांत 21 जून को हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के समय में, इसलिए ग्रीष्म अयनांत। शीत अयनांत हो रहा है जो है दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा पर जो सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो इसको शीत अयनांत कहा जाता है। इसलिए कि जब 22 दिसंबर का दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती रहती है, इसलिए शीत अयनांत दिया गया है। 22 दिसंबर को पृथ्वी के दोनों अक्षे 23.5 डिग्री पर झुके होते हैं, और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। स्वयं के प्रति क्या हैं, दोनों आपस में समान भी हैं।
45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो 45 डिग्री अक्षांश रेखा ये कहाँ से गुजरती है? विषुवत रेखा से गुजरती है एवं ध्रुवों के मध्य भाग से गुजरती है। विषुवत रेखा जैसे पृथ्वी है, बीचों बीच विषुवत रेखा जा रही है, तो यही क्या है? 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुव के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे ये विषुवत रेखा और ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसके बीच से 45 डिग्री गुजरती है रेखा। इसका कॉसेन कितना होता है? 45 डिग्री इक्वल टू 0.707 होता है। अतः इसकी लंबाई कितना होता है? 0.707 इंटू इतना होता किलोमीटर, इतना आ जाएगा। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई इतना किलोमीटर है, अतः यह विषुवत रेखा की आधी ना होकर आधे से अधिक है। यह आधी ना होकर के आधी से भी अधिक है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका कॉसेन इतना होता है 60 डिग्री इक्वल टू 0.5। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितनी होती है? 40,090 किलोमीटर होती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग इतना होता है 12,756 किलोमीटर का। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उससे अपकेंद्रीय बल जो उत्पन्न होता है ये सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। इसी बल के प्रभाव के कारण कोई भी पिंड विषुवत रेखा पर रहेगा उसका भार कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। आगे अक्षांश की ओर बढ़ता चला जाता है तथा ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाता है। और ये ध्रुव पर सब जैसे विषुवत रेखा पर है तो सबसे कम भार रहेगा, उसके आगे वाले अक्षांश पर जाएंगे तो ज़्यादा, उससे और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा, पूरी तरीके से ध्रुव पर पहुँच जाएंगे तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा उसका भार हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य का कक्षा में चक्कर लगाती है तो भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जितना टाइम लग रहा है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, उसको सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। या तो सौर वर्ष कहिए या सौर दिवस कहिए। एक साल में लगा रहा है तो सौर वर्ष, और एक साल में 365 दिन हो रहा है तो सौर दिवस। दोनों बात एक ही है। तो इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल वर्ष वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। कैलेंडर में जो वर्ष प्रयोग होते हैं उनको ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड होता है, या 365.242 दिन होता है। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य की वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सन 2000 में बढ़ोतरी मिली है। कितना? 5 मिनट की बढ़ोतरी मिली है। तो 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ब्रैकेट में 9 मिनट के स्थान पर 13 मिनट हो जाएगा, इसलिए कि वो 5 मिनट की बढ़ोतरी मिली है। 53.26 सेकेंड की जगह 9.51 सेकेंड के स्थान पर हो जाएगा। इसकी गणना की गई थी। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहा जाता है। जिस वर्ष में कुछ मिनट ज़्यादा मिल जाते हैं तो उस वर्ष को परिवर्ष कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाती है। एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। किसके तुलनात्मक है? प्रकाश की गति से तुलना की जा सकती है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियाँ इस प्रकार है। बुध 47.4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, प्रति सेकंड चलता है। शुक्र 35 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड में चलती है।
मंगल 24.1 किलोमीटर प्रति सेकंड में, बृहस्पति 13.1 किलोमीटर प्रति सेकंड में, शनि 9.7 किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो सबसे तेज कौन चल रहा है? बुध चल रहा है 47 किलोमीटर प्रति घंटे में, सेकंड में। 7वें पर अरुण है 6.8 किलोमीटर, 8वें पर वरुण है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है सूर्य का। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितना है? तो इतना किलोमीटर है। लास्ट का याद रखना चाहिए कि 262 लास्ट में, जैसे पूरा डिजिट ना याद रहे तो शुरू का याद रहे, और लास्ट का, शुरू का 14 और लास्ट का 262 किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगाता है? 8 मिनट 19 सेकेंड का। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग कितना होता है? 1,46,000 मील पर सेकंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा उपग्रह है, किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है, जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर एवरेज दूरी पर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार से है, जैसे ध्रुव तारा 434 वर्ष, या अल्फा सेंटारी 4.35 प्रकाश वर्ष, सीरियर 8.6 प्रकाश वर्ष, और इसको सीरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से जाना जाता है। लुब्धक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से, जो उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव होता है वो उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक सागर में स्थित है। कनाडा से कहाँ पर जाता है? साइबेरिया, रूस जाता है। रूस से होते हुए ये आर्कटिक सागर में स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव में स्थित है। इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, जो भी उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, यदि उस उपग्रह के बाहर कोई भी चीज़ गिराई जाएगी तो उपग्रह जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में वो चीज़ भी घूमने लगेगी। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी से किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। उपग्रह को निकलने का वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह कौन से हैं? उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह किधर छोड़े जाते हैं? उत्तर या दक्षिण में छोड़े जाते हैं, इसलिए कि ध्रुव कहाँ है? उत्तर और दक्षिण में ही है। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड एवं प्रावर के मध्य लौह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है। तो जो क्रोड है, पृथ्वी का जो भाग है, इनर कोर, भूपर्पटी होता है, इसके अंदर क्रोड होता है पृथ्वी में, तो उसमें क्या पाया जाता है? लौह और निकेल पाया जाता है। कितना दूरी तक? 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत तक निकेल और लौह पाया जाता है, और इतनी दूरी तक क्या होता है? ये क्रोड होता है, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण भार प्रतिशत में दिया गया। पहले जो ऊपरी वाला पोर्शन ये भूपर्पटी है, इसके बाद क्या है? क्रोड है, इसको इनर कोर कहा जाता है। तो क्रोड के अंदर क्या पाया जाता है? लौह और निकेल। कितनी मोटी परत में है? 2260 किलोमीटर में है। अब भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, देखो परसेंटेज भी लिखा है, आप देख लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाते हैं। याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए
आयोजित किया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण करने के लिए। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस को 1970 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1970 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु जी ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। इनकी पुस्तक का नाम है ऑन द हेवेंस। उसके दूसरे खंड के 14वें अध्याय में लिखा गया है, अरस्तु द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक जे.एल. स्टार्क द्वारा अनुवाद किया गया है। टॉलमी तथा स्ट्राबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के तथा कॉपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। सबसे पहले अरस्तु ने इसका उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ग्रीन प्लैनेट है इसका वैज्ञानिक नाम। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। किलोमीटर में देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया गया है, इसमें सही उत्तर को बताना है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है क्या? घटता नहीं, बढ़ता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम रहेगा। उसके बाद दूसरी ओर आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे ध्रुवों की ओर, किसी दोनों ध्रुवों में से किसी भी ओर, तो वो क्या हो जाएगा? उसका वजन बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं। हाँ, परिशुद्ध गोला नहीं है, अंडे की आकार की है। इसे अंडे परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये क्या है? इसको जियोड कहा जाता है। तो आर सही है, ए गलत है, आर सही है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर जो आउटर कोर है के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा होता है। तो श्यान द्रव, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव होता है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर कैसा होता है? श्यान द्रव होता है। उसी तरीके से चंद्रमा का भी होता है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा रासायनिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.60%। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। लगभग 499 सेकंड। सेकंड में पूछा जाए तो 499 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो 8 मिनट और कितना सेकंड समय लेता है? 19 सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है 8 मिनट 19 सेकंड दिया गया है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि सेकंड को दर्शाया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सबसे समीप पर तारा सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से सबसे निकट है? तो पृथ्वी से सबसे निकट मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी है, तो शुक्र ऑप्शन में है नहीं, मंगल है, तो मंगल टिक कर लेना है। अगला है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना समय लगता है? 1 साल समय लगता है। 365 दिन दशमलव 205। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में इतना दिन, 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष या सौर दिवस भी कहा जाता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 1 सेकंड में वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। 29.8 किलोमीटर लगभग 30, इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो कितनी दूरी तय करती है? करीब प्रति मिनट में दिया गया है, तो यहाँ पर सेकंड दिया गया है। अब इसको मिनट में बदल देते हैं, तो मिनट में बदलने पर इसका आंसर ये आएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा से परिधि इतना है। इस समय इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में तय करती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी दूरी पर परिभ्रमण की गति कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा।
1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लगभग इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट में 27.8 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? तो 40,000 किलोमीटर इसकी भूमध्य रेखीय परिधि है, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है, 23.5 डिग्री पर आनत है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री पर। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तो अलग बात है, और 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है, तो ये अलग बात हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी कनाडा से होते हुए साइबेरिया होते हुए ये कहाँ चला जाता है? आर्कटिक सागर में। तो दूसरा वाला भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। थुम्बा कहाँ है? तो थुम्बा कर्नाटक में है। तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के थुम्बा से होकर के गुजरती है क्या? तो थुम्बा कहाँ पर है फ्रेंड्स? थुम्बा कर्नाटक नहीं, केरल में है। तो इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थुम्बा कहाँ पर है देख लेते हैं, एक सेकेंड। थुम्बा केरल में है, थुम्बा केरल। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए और सही को बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो पहला वाला सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से आधी से ज़्यादा है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, हाँ, जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है फिर भी समांतरता है, तीसरा वाला सही है। अब सौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है क्या? नहीं, उपसौर में होती है। तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च सूर्य वर्ष में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन व रात की अवधियाँ बराबर मानी जाती है। दिन व रात की अवधि दोनों बराबर होती हैं पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने से और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण से। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम बदलने का कारण है कि पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होना। अगला है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण में ले लिया गया है दिल्ली शहर को। दिन की बात की जा रही है। उदाहरण में दोपहर 12 बजा है, दिन में दोपहर के 12 बजा है। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। तो तापमान तो सर्दी से ज़्यादा गर्मी में रहेगा ही, इसलिए कि गर्मी में दिल्ली में गर्मी पड़ती है, सॉरी। तो इसका क्या कारण है? सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से निकट होता है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से निकट होती है क्या? गलत है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। तो ये राइट है। तो जो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें हैं ये सर्दी में क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुका होती है। पृथ्वी के पीछे वाले भाग में झुकाव होता है और इसमें क्या पड़ता है? तिरछी रोशनी पड़ता है, इसके कारण। तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वायुमंडलीय अवक्षेपण से जल का वाष्पन केवल सर्दी में होता है, गलत। सूर्य में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक आनत है क्या? तो ये गलत है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की रहेगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो जो हमारे वर्ष की अवधि है वो भी कम हो जाएगी, इसलिए कि पृथ्वी फिर सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में नहीं और कम ही समय में वो लगा लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं, सेटेलाइट होते हैं, वो पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं ज़्यादातर। तो ये फ्रेंड्स ये बात है कि पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि हमेशा पूर्व में ही छोड़े जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए पहला वाला आंसर गलत होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, राइट है, इसीलिए पूर्व में सूर्य का उदय होता है। यदि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम सूर्य की चक्कर लगाएगी तो सूर्य पश्चिम में निकलने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद उसी दिशा में वो भी चक्कर काटने लगती है। तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमने लगती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार या मेंटल जिसको कहा जाता है, मेंटल के नीचे क्रोड होता है। कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्रोमियम से बना होता है। देखिए आंसर क्या लिखा है, क्रोमियम और लौह दोनों का बना होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोड एवं प्रवार के मध्य में लौह अच्छा निकेल होता है। हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, क्रोमियम, क्रोमियम गलत हो जाएगा, क्रोमियम नहीं है, लौह और निकेल पाया जाता है। उस संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत में, जिसे बाहरी क्रोड कहते हैं या आउटर कोर कहा जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है विश्व में? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसी वीडियो में बताए थे। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।